इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों महात्माओं ने मानव जाति को हमेशा एक ही विश्वव्यापी उपदेश दिया है, वो है आपस में प्रेम करो। निस्वार्थ सेवा प्रेम को जाहिर करने का सबसे सशक्त तरीका है। हम जब जाति, धर्म या सामाजिक दायरे से ऊपर उठकर सभी इंसानों को अपने भाई बहन समझते हैं, हम जब निस्वार्थ भाव से बिना किसी तारीफ या इनाम की चाह रखते हुए एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब अपना कुछ भाग किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तब हम एक दूसरे से प्यार ही कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए हम उस परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, If we can do anything to help anybody, we should. That is our duty. We are meant to help each other. Humans are meant to help humans. Who else will help? Birds and lions won't come to help you. You have to help each other. We should have to be source of strength to each other. कोविड-19 महामारी ने विश्व में एक अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा कर दी है, जिससे दुनिया भर में चारों तरफ विनाशकारी परिवर्तन, कठिनाइयां, दुख और मृत्यु नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को पूरे देश में ऐतिहासिक लॉकडाउन लागू किया। इसके कारण सैकड़ों हजारों प्रवासी मजदूर शहरों से गांव में अपने घरों की ओर भागने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि रातों रात बस एवं रेल सेवाएं बंद कर दी गई थीं। इसलिए बहुत से लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल गए। अपने गांव पहुंचने के लिए कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। इसकी वजह से सैकड़ों हजारों लोग रास्ते में बिना आश्रय और बिना भोजन के फंस कर रह गए। अब वे जाएं तो कहां जाएं? जीवित रहने के लिए करें तो क्या करें? इस दुखद परिस्थिति का सामना करने के लिए बहुत सी संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आईं। राधा स्वामी सत्संग व्यास भी इन्हीं में से एक है, जिसने पूरे भारत में देश सेवा के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपनी सभी सुविधाएं प्रदान कर दी। अपने संत सद्गुरु के निर्देश के अनुसार सेवा का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार एकदम अपने केंद्रों को प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय स्थल में परिवर्तित करने के लिए और क्वारंटीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के काम में जुट गए। डेरा ब्यास में और राधा स्वामी सत्संग व्यास के देश भर के लगभग 250 केंद्रों में बड़े पैमाने पर भोजन के पैकेट तैयार करने की भी व्यवस्था की गई, जिसे जिला प्रशासन को साथ लेकर जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया गया। सामान्य स्वच्छता को बनाए रखने एवं कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगभग 2 लाख फेस मास्क और 1000 लीटर से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर भी डेरे के आसपास के गांव में बांटे गए। मौजूदा संत सद्गुरु बाबा जी ने कहा, हमारा सबके साथ संपर्क है। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, चाहे खाने के लिए, चाहे आइसोलेशन वार्ड के लिए और चाहे लोगों को रखने के लिए, सबके लिए सभी सुविधा हमने बना दी है। और आगे भी जो भी है संगत का है और संगत के लिए सभी के द्वार सदा के लिए खुले रहेंगे। राधा स्वामी सत्संग व्यास के केंद्र आश्रय स्थल और क्वारंटीन सुविधा क्षेत्र में परिवर्तित हुए। देश के 11 राज्यों में राधा स्वामी सत्संग केंद्रों का इस्तेमाल आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है,
जहां सेवादार राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की दिन रात देखभाल कर रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जरूरी सभी नियमों का यहां दृढ़ता से पालन किया जा रहा है, जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए प्रवासियों के बिस्तरों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा दल द्वारा केंद्रों में आने वाले सभी लोगों की कोविड-19 के लक्षणों की जांच की जाती है। जो व्यक्ति अस्वस्थ पाए जाते हैं उन्हें इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पतालों में भेज दिया जाता है। आश्रय स्थलों में रहने वाले सभी व्यक्तियों के आराम और सुविधा के लिए कई प्रकार की सेवाएं और साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। चाय नाश्ते के अलावा 3 समय के गर्म भोजन की व्यवस्था, कपड़े, चप्पल एवं तौलिए की निःशुल्क सेवा। प्रत्येक व्यक्ति को एक पैकेट दिया जा रहा है जिसमें नहाने व कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, तेल और मास्क आदि हैं। स्वच्छ शौचालय एवं स्नान गृह की व्यवस्था। हर व्यक्ति को एक बिस्तर दिया जा रहा है जिसमें गद्दा, चादर, तकिया और कंबल शामिल है। मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरत के अनुसार मेडिकल एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श की सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा उन्हें सामाजिक जागरूकता के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्में और वीडियो भी नियमित रूप से दिखाए जा रहे हैं, जो उन्हें सकारात्मक, आशावादी और संवेदनशील होने की प्रेरणा देते हैं। समाचार में दर्शाया गया, एक शेल्टर होम के बाहर हैं तकरीबन 450 से भी अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस जगह में एंट्री करने के पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, वहाँ उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पे जी हम लोग को सभी चीज़ मिल जाता है, नहाने धोने का साबुन, पानी, कोलगेट वगैरह वगैरह, और प्लस खाना भी बहुत ही अच्छा है। और बच्चों के लिए दूध भी मिलती है, और जो कैंसर के बीमारी उनके लिए फल फ्रूट सब कुछ मिलता है। योगा करवाते हैं भैया सुबह 11-12 बजे, और अभी शाम को भी करवाते हैं। इसी शेल्टर होम के अंदर एक केंद्र बनाया गया है जहां पर मास्क बनाए जा रहे हैं, जो इन सभी जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर मौजूद हैं उनको ये मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं। यहाँ हम लोग को पुलिस वाला ले आया, बोला हम आश्रम में ले चलेंगे, वहाँ आप लोग अच्छे से रहेंगे, यहाँ रोड पर है। तो हम लोग आ गए तो यहाँ हम लोग को सेवा पानी हो रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि थोड़ा सीखे उखे हैं तो हम लोग भी सेवा पानी कर दें। बना रहे हैं मास्क, दिन भर में तो सब बना देते हैं। तो हमारी संस्था का शुरू से ये सिस्टम रहा है कि अपने अंदर हम किसी को भी नशा वगैरह संस्था में नहीं करने देते, तो इनका सब वो बाहर रखवा दिया गया और उनको प्यार से रिक्वेस्ट की कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा और यहाँ नशा आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम इनको थोड़े टाइम पे समझाते भी रहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट मूवीज़ है हमारे डेरे की, वो इनको सुनाते हैं, दिखाते हैं। हमने वहाँ पे अंदर LED वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है, तो उसको देख के हमारे सेवादार भी समझाते रहते हैं। कुछ इनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई हैं जिसके बारे में इनके विचार चेंज हो गए हैं। अब ये अपने आप ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं और हमारी नशे की हालत लत अपने आप छूट गई है। समथिंग 200, 300, 400 रुपया रोज़ का इनका नशे पे खर्चा होता था और घर का जो झगड़ा होता था, ये अपने आप मान रहे हैं कि अब इससे हमारे को छुटकारा मिल गया है। छोड़ने में दिक्कत परेशानियाँ काफ़ी झेलनी पड़ी, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। 20-22 दिन से जब से आए, 5-6 दिन तो हुई, लेकिन 18 दिन से हम ठीक ठाक बहुत खुश हैं। नशा छूट गया हमारा। आगे नशा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ हम ऐसे अच्छे से मतलब सारी नशा छोड़ दें जी। लेकिन घर से दूर है, फैमिली से थोड़ा मतलब तकलीफ तो है, बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अपने जैसा प्यार यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, जितना प्यार हमें यहाँ मिलता है शायद और हम कहीं संस्था में होते, कहीं धर्मशाला में होते, इतना प्यार हमें नहीं मिलता। इन केंद्रों में सेवादार सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं और अतिथि देवो भवा भाव, मेहमान ईश्वर का रूप है, इस सिद्धांत को अपनाकर सेवा करते हैं। एक सत्संग केंद्र में एक प्रेमी सेवादार ने
बिछड़े हुए बाप बेटे को वीडियो कॉल के द्वारा मिलवाया। समाचारों में भी इनकी सूचना दी गई। मैं निकला अपना उसमें निकला था जी, कोई वो नहीं थी। मैं गंगानगर आया जी मंदिर में, वैष्णो माता के मंदिर में 17 साल। किस वजह से घर से निकले? इस वजह से वैसी बड़े लड़के के थोड़ी सी तू मैं ऐसी हो गई थी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्पेन से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री छोटू राम 20 साल बाद मुझे राधा स्वामी सत्संग व्यास कुरुक्षेत्र से मिले हैं। मैं दिल से राधा स्वामी सत्संग व्यास कुरुक्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरे पिताजी 20 साल बाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रमज़ान के महीने से 2 दिन पहले सैकड़ों मुसलमान भाई बहनों ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के केंद्र में आश्रय लिया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस केंद्र में जहाँ रहने की अपनी ही एक मर्यादा है, वे लोग कैसे अपने मज़हब की शरीयत का पालन कर सकेंगे। परंतु प्रेम भावना और देखभाल की गर्मजोशी से भरपूर सेवादारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। वे जैसे चाहें अपनी मर्यादा के अनुसार यहाँ इबादत कर सकते हैं और सेवादारों द्वारा उनकी सुविधा का यथायोग्य ख्याल रखा जाएगा। समाचार में ये रिपोर्ट किया गया। जिसके बाद लगातार ये लोग यहाँ रोजाना 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। सेवादार खुद सुबह 3 बजे सहरी अर्थात खाना बनाकर उन्हें उठा देते हैं और शाम को इफ्तार मतलब रोजा खोलने का इंतजाम भी करते हैं। खास बात तो यह है कि सत्संग घर के प्रबंधक इन सब के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल के सभी रूल फॉलो करा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश शायद ही कहीं और होती। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी दूसरे धर्म स्थल पर दूसरे स्थल के लोग इबादत कर रहे हों। हमारे ही देश की किसी मंदिर में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर वर्षों कोर्ट में झगड़ा चलता रहा, लेकिन जिसकी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी मिसाल राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पेश की है, जिसका पूरा श्रेय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को जाता है, इस पंथ को जाता है। आइए सुनते हैं यहाँ रह रहे लोगों के विचार। हाँ जी, यहाँ के सेवादारों ने हमारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मतलब शहरी में भी हमें बिल्कुल प्यार से खाना दिया जा रहा है और हमारी इख्तियारी का इंतजाम भी हमारे टाइम पे किया जा रहा है। ऐसा मतलब जैसा चलो घर के तो हम कहते नहीं कि हमारी व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जितना इनके पास से होया जा रहा है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोजे वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। अब तक आपने जो देखा वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में दुनिया का असली धर्म क्या है और ये असलियत में कहाँ सीखा जा सकता है। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? क्या भगवान का कोई घर होता है या भगवान को कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग डिजाइन और शकल में धर्म स्थलों को बनाने की जरूरत क्यों है? जिनके दरवाजे आज बंद है, क्या अल्लाह भगवान हमसे नाराज है या हम ही रास्ता भटक गए हैं? वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय सरकारें बाध्य हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को उनके घर जाने की अनुमति प्रदान करने से पहले वे पूरी तरह से क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए विभिन्न स्थानीय सरकारें राधा स्वामी सत्संग व्यास के केंद्र को अस्थायी क्वारंटीन सुविधा केंद्रों के रूप में उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और संगरूर में 4 विशेष क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए रोगियों का इलाज हो रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के नागपुर केंद्र में 8 दिनों में 5000 बेड की सुविधा स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन के लिए उपलब्ध करवाई गई है। ये देश के कोविड-19 सुविधाओं देने वाले बड़े केंद्रों में से एक है। ये जो नया फैसिलिटी आप देख रहे हो, ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। Natural oxygen, sunlight, everything is there. Along with this beds,
मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ will also be available. जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग से लेके मैटिंग तक और टॉयलेट, बाथरूम्स, सेंट्रल किचन, ये सब खर्चा उन्होंने उठाया, उन्होंने किया। यहाँ पे सिर्फ ये जो बेड्स है वो हमने खरीदे हैं, बाकी खाना भी वही देने वाले हैं। मैन पावर हमारा थोड़ा बहुत लगेगा। उनको महाराष्ट्र शासन की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इसकी ज़रूरत न पड़े ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यहाँ जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी सस्पेक्ट केसेस और माइल्ड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस रहेंगे, उनका हम केयर करेंगे। सो इसी के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर कोविड केयर सेंटर। हमारे भोटा के चैरिटेबल अस्पताल को भी वहाँ की सरकार को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए उपलब्ध करवाया गया है। पिछले कई वर्षों से भारत में किसी भी बड़ी आपदा के आने पर राधा स्वामी सत्संग व्यास ने हमेशा स्थानीय प्रबंधकों एवं राज्य सरकारों को सहयोग दिया है और उनके साथ मिलकर पीड़ितों को सहायता और राहत प्रदान की है। 1947 में जब देश विभाजन पूर्व के दंगे पूरे भारत में छिड़ गए थे, तब बड़ी संख्या में मुसलमानों को भारत से और हिंदुओं को पाकिस्तान से अपना घर छोड़कर आना पड़ा। उस समय हुजूर बड़े महाराज जी ने डेरे के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। उन्होंने कहा, हिंदू, सिख और मुसलमान सभी का स्वागत है। सत्संगी या गैर सत्संगी का कोई भेदभाव नहीं रखा। हुजूर बड़े महाराज जी ने सेवादारों से कहा कि सबकी बहुत प्रेम प्यार से देखभाल करें। उन्होंने कहा कि सबसे प्रेम करें और ये भी कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना परमात्मा के दरबार में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। 1965 और फिर 1971 में जब भारत को युद्ध में उलझना पड़ा, तब हुजूर महाराज जी ने ये सुनिश्चित किया कि डेरा युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित शरण स्थल बने। 1980 के दशक में जब पंजाब में अशांति फैल गई थी, तब बहुत से बेघर लोग डेरे में आ गए। तब हुजूर महाराज जी के मार्गदर्शन में उन लोगों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कैंप लगाया गया और ये व्यवस्था तब तक चली जब तक वो लोग अपने घर वापस नहीं चले गए। जब 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया, तब पूरे भारत से बड़ी संख्या में सेवादार इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के निर्देश अनुसार करीब 69 भूकंप प्रतिरोधक स्कूलों का निर्माण किया। जम्मू और कश्मीर में 2005 में आए अति विनाशकारी भूकंप, फिर 2010 में लेह में अचानक आई बाढ़ और 2015 में नेपाल में आए भयंकर भूकंप के दौरान राधा स्वामी सत्संग व्यास ने अपने सैकड़ों सेवादारों के जरिए वहाँ के स्थानीय लोगों के आश्रय के लिए इंसुलेटेड, मौसम से बचाव करने वाले शेड बनाए। संत सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें ज़रूरतमंदों की निष्काम भाव से मदद करनी चाहिए, बिना इस विचार के कि वे कौन हैं और किस धर्म में विश्वास रखते हैं। वे अपने निजी उदाहरण के द्वारा हमें और अधिक करुणा और एकता में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों पर लॉकडाउन के हानिकारक प्रभाव की खबरें आ रही थीं। काम न मिलने का मतलब था कि लोगों की कमाई बंद हो गई और वो अपने परिवार के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। तब बाबा जी के मार्गदर्शन में
राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपने सभी केंद्रों पर सेवादारों की व्यवस्था की ताकि देश भर में ज़रूरतमंदों के लिए ताज़ा भोजन के पैकेट्स बनाए जा सकें। डेरा में प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख भोजन के पैकेट तैयार किए जाते हैं। इन फूड पैकेट्स को स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा दिन में 2 बार ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। देश के 19 विभिन्न राज्यों में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लगभग 250 केंद्रों में प्रतिदिन 12 लाख से भी अधिक भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा भोजन के पैकेट अभी तक 30 दिनों के अंदर पूरे देश में बांटे गए हैं। भोजन के ये पैकेट जिला प्रशासन के सहयोग से दिन में 2 बार दिए जाते हैं। एक समाचार पत्र के अनुसार दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले लोग जो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए पूरी तरह से इन फूड पैकेट्स पर निर्भर है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एक सेवादार का दिल्ली में इंटरव्यू लिया गया। कोविड-19 के चलते हुए हमारे को अपने बाबा जी का आदेश है कि कोई भी रात को एक भी जीव भूखा नहीं सोना चाहिए। हर एक की हेल्प के लिए किसी भी किस्म की हेल्प हो, हम डेरा ब्यास करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम 1.5 लाख पैक्ड फूड कुक्ड रेडी टू ईट सभी दिल्ली के जितने इनके गरीब इलाके हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं पिछले 10 दिन से, और आगे भी जारी रखेंगे। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है और पूरी क्लीनिनेस का ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ बाबा जी के आदेश के अनुसार है कि कोई भूखा नहीं होना चाहिए, और कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत है किसी भी आदमी को इस बीमारी के चलते हुए, तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास रेडी है दिन रात 24 घंटे उनकी हेल्प करने के लिए। हमने ये फूड पैकेट्स इनके एसडीएम्स के थ्रू आउट दिल्ली, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सब के थ्रू इन्होंने बड़ी अच्छी वैन्स लगा रखी हैं, मार्क्ड वैन्स 1 to 50। ईच एरिया में एक वैन जा रही है और उसमें हमने फूड लोड करके इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं एक कॉलोनी में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? मैं तो सेवादार हूं ब्यास का। पैक्ड भोजन अत्यधिक सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। भोजन तैयार करने के स्थान में प्रवेश करने से पहले सभी सेवादारों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और सभी के लिए हाथों को सैनिटाइज करना, फेस मास्क लगाना, दस्ताने पहनना, सिर ढकना तथा सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। समाचार में दर्शाया गया। हम अभी आपको अंदर ले आए हैं संस्था की रसोई में। इस रसोई से रोजाना 1,10,000 मील्स बनाए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जो बॉयलर्स हैं, खास करके दिखाएं, जो एक बॉयलर में तकरीबन 25 किलो की कैपेसिटी है एक बॉयलर की, और वहाँ तकरीबन यहाँ 10 से 12 बॉयलर्स हैं, जिससे कह सकते हैं तकरीबन 300 किलो खाना एक समय पर आधे घंटे के अंदर बन सकता है। 2.5 लाख से भी ज़्यादा पराठे रोज़ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 400 से भी अधिक लोग इस किचन में काम कर रहे हैं और सभी लोगों ने एहतियातन जो भी कदम हैं, ग्लव्स, मास्क, हेयर कैप्स पहन रखे हैं। जो भी खाद्य सामग्री बनती है उसे एकदम सफाई के साथ यहाँ पर पैक किया जाता है। पोर्शन साइज होता है जो खाद्य सामग्री का, उसको भी मेंटेन किया जाता है। पैकेजिंग होने के बाद 50-50 के जत्थों में उसे बांटा जाता है और उसके बाद एक लोडिंग व्हीकल में उसे लोड किया जाता है और वहाँ से उसे डिलीवरी पॉइंट पर ले जाया जाता है। अब सरकार ने स्पेशल ट्रेन की सुविधा प्रवासी मजदूरों को शहरों से उनके गांव ले जाने के लिए शुरू कर दी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण रेलवे स्टेशनों पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने भोजन के पैकेट और पानी की थैलियां अंबाला, लुधियाना, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध करवाई हैं। कोई पूछे कि राधा स्वामी सत्संग में ऐसी कौन सी खास बात है कि वे इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर सेवा जुटा पाते हैं। ये अटूट प्यार है, संगत का अपने सद्गुरु के प्रति और सद्गुरु का अपनी संगत के प्रति।
इस प्रेम से पैदा होने वाला दया भाव ही है जो सेवादारों के अंदर निस्वार्थ भावना से किसी पुरस्कार और मान महत्व की आशा किए बिना सेवा करने की प्रेरणा बनता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मुख्यालय डेरा ब्यास में आमतौर पर अनाज का प्रचुर भंडार रखा जाता है, क्योंकि साल भर में किसी भी एक निर्धारित सत्संग में जब 5 लाख तक की संगत पधार जाती है और कुछ दिन ठहरती भी है ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। यही व्यवस्था है जिसके कारण आपातकाल परिस्थिति में राधा स्वामी सत्संग ब्यास अधिक से अधिक भोजन बनाकर राहत पहुंचाने की स्थिति में तैयार रहता है। इसके अलावा डेरा ब्यास में की जाने वाली भोजन की ये व्यवस्था ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अन्य केंद्रों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़े पैमाने का काम है जो रातों रात नहीं हुआ है। पिछले कुछ दशकों में राधा स्वामी सत्संग ब्यास तथा राधा स्वामी सत्संग केंद्रों में आने वाली संगत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। संगत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सत्संग केंद्रों का विकास पूरे देश में किया गया है। इन सत्संग केंद्रों में ज़रूरत अनुसार भोजन तैयार करने के लिए बड़े बड़े किचन बनाए गए हैं। साथ ही साथ इन केंद्रों में बड़ी मात्रा में पार्किंग, फर्स्ट एड की सुविधाएं दी गई हैं और पर्याप्त मात्रा में शौचालय और स्नान घर बनवाए गए हैं। ये सारे निर्माण कार्य केवल यहाँ पर आने वाली संगत की सुविधा के लिए तो हैं ही, पर साथ ही संकट के समय में दूसरों को सहायता देना भी इनका उद्देश्य है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सद्गुरुओं की दूरदर्शिता वाली इस सोच का मकसद यही रहा है कि वक्त आने पर परमात्मा के सभी बच्चों की शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज हम उनकी दूरदर्शिता का शुभ परिणाम देख ही रहे हैं। भोजन की तैयारी में हर उम्र के सेवादार 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर देर रात तक इस कार्य में जुटे रहते हैं। हर रोज 22,000 से भी अधिक राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी निष्काम सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा की भावना से भरपूर ये प्रेम के योद्धा प्रतिदिन 12 लाख से भी अधिक फूड पैकेट्स तैयार करते हैं। ये सेवादार अपनी सुख सुविधा का विचार किए बिना प्रेम, विश्वास और हिम्मत के साथ सेवा में समर्पित है। जब कोई निस्वार्थ भावना से शाबाशी या निजी लाभ की आशा किए बिना अपने आप को सेवा भाव के आनंद में लीन कर देता है तो ये निष्काम सेवा है। उद्देश्य तो है मानवता की सेवा करना, इसलिए सभी सेवादार जिला प्रशासन, प्रवासी मजदूरों और आइसोलेशन कैंप में रहने वाले लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें सेवा करने का मौका मिला। हुजूर महाराज जी ने कहा है, सेवा इज ऑलवेज डन विद लव एंड ह्यूमिलिटी। लव मीन्स यू want to do which pleases the other person. When you please another person, and that reaction will be that you'll be more happier to do seva. There's more happiness in giving than taking, more happiness in donating than accepting any gift, more happiness in helping somebody than getting a help from anybody. The pleasure that you get by helping somebody, making somebody happy in life, nothing to compare with that pleasure. So seva is always done with love. Otherwise it's not a seva. इस संकट और जरूरत के समय प्रदान की गई सेवाओं और सहयोग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास का निरंतर आभार व्यक्त किया है। जो दूसरे हैं हम रख रहे हैं, इसमें
तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग बड़ी मदद कर रहे हैं हमारे, अपने सारे सत्संग भवन उन्होंने दे दिया है, कुछ लोग वहाँ रखे हैं। शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से हमने बाबा जी ने राधा स्वामी और बाकियों ने ये काम ये हमें सपोर्ट की है इस काम में। पर सच्चाई तो ये है कि इस तरह की परिस्थितियों में हमेशा सद्गुरु और सेवादार उन लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया। दुख की घड़ी में सुख के पल भी आए जब प्रवासी मजदूरों के लिए अपने घर जाने का समय आया। प्रवासी मजदूरों के लिए उनके घर जाने की व्यवस्था में सेवादारों ने सरकार की हर संभव सहायता की। सेवादारों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रवासी मजदूरों तथा आइसोलेशन कैंप में रहने वाले लोगों के साथ साथ उनका आभार भी प्रकट किया जिन्होंने उनको भोजन के पैकेट्स प्रदान करने की सेवा का मौका दिया। सेवादारों का मकसद मानवता की सेवा करना है और वास्तव में ये सेवादार ही हैं जिन्होंने सेवा के सौभाग्य का लाभ प्राप्त किया। सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है आत्मसंतोष और खुशी जो उस सेवादार को मिलती है जिसे किसी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमें आई कैंप के दौरान हुजूर महाराज जी के फरमाए गए इन वचनों की याद आती है। Sister, this whole camp is based on love and service. Dedicated service by doctor, dedicated service by the sevadars, by the technicians, by everybody. Without dedication, you can't make such a camp a success. And I would rather we feel fortunate that these patients give us opportunity to serve them. It's a very rare opportunity to serve anybody. And we are grateful to the patient that they give us opportunity to serve them. राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादारों द्वारा की जा रही इस विशाल सेवा का एक सेवादार के रूप में हिस्सा बनने के लिए और अपने सेवादारों के मार्गदर्शन के लिए हुजूर बाबा जी बिना विश्राम किए लगातार एक सेंटर से दूसरे सेंटर कार से सफ़र कर रहे हैं। आपने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और चंडीगढ़ के केंद्रों का दौरा किया और प्रवासी मजदूरों को सेवा प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद किया। आपने अपने हर एक सेवादार को भी स्वास्थ्य संबंधी हिदायतों और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल का ध्यान रखने और अपना भी ख्याल रखने के लिए प्रेरित किया। बाबा जी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन सभी सेवादारों को उनकी प्रदान की गई सेवा के लिए धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान भी अपने साथी भाई बहनों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों के ऊपर रखा। बाबा जी ने फरमाया, मैंने सेवादारों का इतना प्रेम कभी नहीं देखा। वो सभी मानवता की सेवा की कड़ी का एक हिस्सा बनकर सेवा करते हुए इतने खुश हैं। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां सेवादारों की कोई कमी हो। गृहिणियां, शिक्षक, इंजीनियर, हर कोई पैक्ड लंच तैयार करके उसे बाहर भेजने के लिए तत्पर है। इन चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद हर सेवादार की ये सेवा यात्रा अनूठी और ना भुलाने वाली यादगार रही है। ऐसा अनुभव जिसने हर सेवादार को सिखाया कि हालात चाहे कितने भी दुखद क्यों न हों, प्यार की ताकत किसी भी तकलीफ को सकारात्मक बना सकती है। परमात्मा की दया और सद्गुरु के प्यार के आधार पर सेवादारों ने अपनी निस्वार्थ सेवा के जरिए इस दुख की घड़ी में अनेक लोगों का साथ निभाया और प्यार प्राप्त किया। बिनवंत हूँ कर जोर के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान।
सुरत करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माहे, आपे ही बह जाएंगे। जो नहीं पकड़ो बाहें, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए। निस दिन तेरी सेव, निस दिन तेरी सेव।